एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस। अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए रणनीति की जा रही है तैयार। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर होगा फोकस। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर ज्यादा फोकस होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने को लेकर सरकार फोकस कर रही है और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रावधान जो है, क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की ये कोशिश है कपिल की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, इन पर्वतीय इलाकों में आखिर किस तरह से निवेश के दायरे को बढ़ाया जा सकता है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ जो स्वरोजगार के साधन है वो कैसे सृजित किए जा सकते हैं। और इसमें चूंकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे देहरादून का विकास नगर क्षेत्र है, सेला कुई है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा हरिद्वार का सिडकुल है और उधम सिंह नगर का कई ऐसे इलाके हैं जैसे सितारगंज है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर औद्योगिक इकाई स्थापित है। ये हम मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इस रणनीति के तहत सरकार ये कोशिश करेगी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, यहाँ के स्वरूप के लिहाज से और यहाँ की जरूरत के लिहाज से जो जिस स्तर की औद्योगिक इकाई लग सकती हैं उनको स्थापित किया जाए। अलग अलग क्षेत्रों के जो निवेशक हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, उन सभी से संवाद स्थापित किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में जब 3.56 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग निवेशकों से जब एमओयू हुए थे, करार हुए थे, उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग भी कर ली गई और इसका हाल ही में एक उत्सव भी मनाया गया था। अब सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है कि उत्तराखंड के युवाओं को भी रोजगार दिलाने के लिहाज से और जो पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी है और यहाँ के पलायन को और इसके साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ये कैसे बेहतर हो सकती हैं, इस दिशा में सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए। आप देखना होगा कि ये जो रणनीति तैयार की जा रही है आखिर कब तक ये तैयार हो जाएगी और कब तक हम पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों को स्थापित होता हुआ देख पाएंगे ताकि उत्तराखंड का समग्र विकास का सपना साकार किया जा सके। जिस तरीके से उत्तराखंड में निवेश को लेकर बात सामने आ रही है, तो क्या सोनू ये माना जाए कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं विदेशों का दौरा भी कर सकते हैं क्या, निवेश को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने के लिए? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। जब उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो रहा था और उस दौरान जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 दिवसीय कार्यक्रम में शुभारंभ और समापन करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे थे, उस वक्त तमाम विदेशी मेहमान और खास तौर पर जो उत्तराखंड प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड के ही लोग हैं लेकिन वो बाहर विदेशों में रह रहे हैं और वो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, ऐसे में उनसे संवाद करने के लिए भी मुख्यमंत्री विदेश का दौरा कर सकते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये सुनिश्चित कर सकें कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश करेंगे और यहाँ की आर्थिकी में अपना सहयोग देंगे। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है और भी कई ऐसे पर्यावरण के अलावा जड़ी बूटियों का क्षेत्र है जो जिसकी यहाँ पर अपार संभावना है। तो ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कपिल कि आने वाले समय में उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों की सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को लेकर के प्रदेश के मुखिया जो हैं वो विदेश में जो निवेशक हैं, जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करें, उनसे निवेदन करें और उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो उत्तराखंड में निवेश करें ताकि यहाँ के विकास में उनका सहयोग हो सके। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आप और भी जानकारी साझा करेंगे। तो एक खबर देहरादून से थी, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का फोकस है।